अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर 2। लेकिन उससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जिससे हमें पता चले कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन किस बेस पर बनती है। सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स को देखते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। इसमें ये जो Cu है कॉपर, इसको हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। और ये एक एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन नंबर्स की, ठीक है। ये सारी जो नीचे हैं सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और इसके साथ ये जो क्लोरीन है इसको हम लिगेंड कहते हैं और इसके साथ जो 2 है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और इस बेस पे हमारी जो टॉपिक है वो बनते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 एंड सो ऑन। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं तो इसमें जो लिगेंड है उसके साथ लिखा हुआ है 3। इसका मतलब क्या है कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का कॉम्प्लेक्स है, या हम इसको एग्जांपल कह सकते हैं, ठीक है। और उसके आगे नीचे देखें तो CN के साथ 4 लिखा है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 है उसकी एग्जांपल में आता है। और इसी बेस पे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर इस बेस पे जो टॉपिक का नेम बना हुआ है। नेक्स्ट देखें तो CO के साथ 5 है और तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में आता है। अब अगर नेक्स्ट ये जो अमोनिया के साथ 6 लगा है, आप मुझे खुद बताएं कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी। जी, आपने बिल्कुल सही समझा कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का होगा। मेरे ख्याल में अब आपको पता चल गया होगा कि जो टॉपिक्स के नेम है कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4 एंड सो ऑन हमारे सिलेबस में अभी तक 9 तक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 9 तक अब मुझे मेरे ख्याल में अब आपको पता चल गया है कि ये जो टॉपिक का नेम होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3 एंड सो ऑन वो किस बेस पर होता है। नेक्स्ट हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हमें नेक्स्ट कोऑर्डिनेशंस के बारे में नहीं समझ आएगी। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके मेन, या आप इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट कह सकते हैं कि सिर्फ मैंने इसकी मेन पॉइंट्स लिखे हैं। वो कहते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल्स इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें वो ये कहता है कि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है वो उतने ही एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है जितने आगे कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं या जितने लिगेंड्स जुड़ने होते हैं। उसके बाद वो कहता है कि एम्प्टी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड, जो सेंट्रल मेटल एटम एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है वो फिर बाद में मिक्स होते हैं या वो हाइब्रिडाइज होते हैं। क्योंकि पहले जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी और जो शेप होती है वो चेंज होती है, डिफरेंट होती है। बाद में हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद उनकी जो शेप और एनर्जी होती है वो सेम हो जाती है। उसके बाद जो लिगेंड्स हैं वो अप्रोच करते हैं एम्प्टी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो कि सेंट्रल मेटल एटम ने दिए होते हैं, वो उनके पास जाते हैं और उनके साथ बॉन्ड बनाते हैं और वो बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और ये जो लिगेंड होते हैं ये उतने ही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं जितने कि सेंट्रल मेटल एटम एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है कोऑर्डिनेशन नंबर 2। इसमें वो कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 मीन्स द टोटली 2 लिगेंड्स आर अटैच्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम। इसमें वो ये कहता है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है इसका मतलब ये है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ 2 लिगेंड्स अटैच होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है उसमें वो यही कह रहा है कि जो हमारे पास जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ जो लिगेंड्स अटैच हैं वो कितने हैं, 2 हैं। और उस 2 की बेस पे उसको कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कह दिया गया है और यही इसकी जो वो डेफिनेशन है और उसी बेस पे हमने उसको क्या नाम दे दिया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का। वो आगे कहता है कि एटम्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर शोज द sp हाइब्रिडाइजेशन। वो कहते हैं कि जब 2 लिगेंड्स अटैच हैं और इस बेस पे हमने उसको कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके साथ 2 लिगेंड्स अटैच हैं और उस 2 को हमने क्या कह दिया है कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, कि एक s है एक p है और एक s और एक p क्या बने, 1 + 1 2 बने। तो इस बेस पे क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अब sp हाइब्रिडाइजेशन को हम देखते हैं। वो कहते हैं कि इन sp हाइब्रिडाइजेशन 1s 1p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर टू फॉर्म 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसमें वो क्या बनाता है, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है। जैसे कि आप देखें इधर क्या है, इधर 1s है 1p है और 1s 1p जब आपस में प्लस होंगे तो कितने बनाएंगे,
टू बनाएंगे तो वो क्या बना देता है, 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देता है। ये देखें यहाँ पे कितने बन गए हैं, 2। अब इसकी दो तरह से आप शेप बना सकते हैं, एक तो आप इस तरह बना सकते हैं या आप इसको इस तरह बना सकते हैं। आप इन दोनों तरीक़ों से शो कर सकते हैं। बाद में वो कहते हैं कि बोथ एस पी कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट लोब एंड आ लार्ज लोब। अगर आप इसमें देखें तो इसमें ये देखें यहाँ पे एक लार्ज लोब है और इसके ऊपर ये छोटा सा स्मॉल लोब है। और अगर आप इसमें देखें तो इसमें ये देखें ये एक लार्ज लोब है, ये दो, और इनके दरमियान में जो है वो मैं बड़ा करके अगर आपको दिखाऊं तो इसमें ये देखें ये स्मॉल लोब हैं, दो छोटे छोटे, ठीक है। तो वो कहता है कि आप इसमें ये दो लोब होते हैं। फिर वो कहते हैं कि आप 2sp हैव सेम शेप, और इसमें वो कहता है कि आपके पास ये जो 2sp होते हैं, जो 1s है 1p है, इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, सेम होती है। वो कहते हैं कि जब इसमें एक लार्ज लोब होता है और एक ये जो अंदर जो छोटे हैं ये दो स्मॉल लोब होते हैं, तो इसमें जो स्मॉल लोब होते हैं ना, हम उनको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो इस तरह हम इसको इस तरह भी हम इसको शो करा देते हैं। उसके बाद वो कहता है कि इनकी क्या होती है, लीनियर ज्योमेट्री होती है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में जब भी एसपी आएगा तो उसमें क्या होगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी। उसके बाद लीनियर ज्योमेट्री का आपको पता है कि उसका एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है। अब आप इसमें देखें तो आपको पता चलेगा कि दरमियान में हमारी मेटल होती है, और साइड्स पे हमारे क्या होते हैं, लिगेंड्स अटैच होते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको अब याद होगी मेरे ख्याल में CuCl2 की। तो इसमें क्या होगा कि जो Cu है वो दरमियान में होगा, मेटल है क्योंकि वो, और L2 जो क्लोरीन है एक इधर होगी एक इधर होगी, और इसका जो एंगल होगा वो 180 होगा। अब आगे हमारे पास जो एग्जांपल्स आती हैं उसमें क्या होता है कि ये वाली एसपी में कॉमन होती हैं, जिसमें कॉपर है, सिल्वर और गोल्ड है। इसकी जो आगे कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ये हैं, और इनकी जो मैंने एग्जांपल लिया वो मैंने फर्स्ट वाली ले ली है, ये वाली। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा क्लोज कर लेते हैं कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमने Cu वो हमने कैसे ली है। अब आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका ये है कि ये जो Cu है ये हमने लिख लिया है, दरमियान में प्लस का साइन आ गया है, और अगर क्लोरीन एक है तो हम क्या करेंगे, उसका वो -1 होती है क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे 2 है, ये 2 है ना, Cl2 2 है, तो हम यहाँ पे -2 लिख देंगे, और इज़ इक्वल टू -1 ये जो हमने लिखा है ना, ये जो ऊपर है ना, इसको हम इज़ इक्वल टू की दूसरी तरफ लिखेंगे। उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है और इज़ इक्वल टू -1 ही रहता है। फिर उसके बाद जो -2 है वो इधर आ जाता है और ये +1 हो जाता है, +2 हो जाता है। -2 इधर था, इज़ इक्वल टू की दूसरी तरफ गया तो +2 हो गया। अब उसके बाद -1 +2 क्या आता है, +1 आती है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ जाती है। ये सारों का तरीका ये इस तरह का होता है निकालने का ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद हमने जो कॉपर है उसका एटॉमिक नंबर 29 होता है, और ये कन्फिग्रेशन सबको ही निकालनी आती है। उसके बाद Cu के साथ हमने आर्गन इस वजह से लिखा है क्योंकि इसकी 18 होती है, तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हमने आर्गन डायरेक्ट लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि 18 इसके अंदर पूरे हो गए हैं। आगे हमने ये एंड पे ये इतने 18 पूरे हो गए, इतने बस, ठीक है। उसके बाद ये 4s और 3d, इसको हमने नीचे लिखा है। 3d में 10 होते हैं, ये एक्सेप्शनल केस है कि इसमें 4s में 1 होते हैं और 3d में 10 होते हैं। ये कुछ में एक्सेप्शनल केस होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, वो आप खैर छोड़ें, वो इसमें नहीं मैं डिस्कस इतना करूँगी डीपली। तो 3d में 10 होते हैं, 4s में 1 होता है। अब जैसा कि आपको पता है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमने निकाली है, वो है +1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। और जहाँ पे प्लस आ जाए उसका मतलब क्या है कि ये अपना एक जो इसमें 1 है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करना है, निकालना है, रिमूव करना है। तो जब ये रिमूव करता है तो फिर साइन आता है प्लस का। तो जब ये अपने पहले ये जो क्या है कि ये अपने ये जो s का 1 इलेक्ट्रॉन है ये उसको रिमूव कर देगा, तो उस लिहाज से इसके ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। तो फिर अब क्या होगा,
कि जो ऊपर ये जो 4p है जो कि पहले ही खाली था, ठीक है, वो उसकी 3 शेप होती हैं, एक एक्स पे, एक वाई एक्सिस पे और एक जी एक्सिस पे, ठीक है। वो इस तरह ओपन हो गई हैं। तो उसमें क्या होगा कि एक एस का और एक पी का जो होगा वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो सेंट्रल मेटल एटम है जो कि Cu है, वो उतनी ही एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेगा जितने के लिगेंड्स अटैच होने हैं। तो इसने क्या किया, अपने जो 2 हैं वो इसने खाली कर दिए हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पे लिगेंड्स अप्रोच करेंगे, जो कि लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और बात कि ये वाली जो चीज़ है ना, इसका मतलब है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन होना, यहाँ पे ये हाइब्रिडाइज हो गई है। इनकी एनर्जी शेप सेम हो गया है। अब यहाँ पे क्या होंगे कि जो लिगेंड्स हैं 2 क्लोरीन के, ये आएंगे, लिगेंड्स अप्रोच करेंगे यहाँ पर इसके Cu के साथ अप्रोच करेंगे और ये इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना देंगे। अब इसकी शेप देख लेते हैं कि दरमियान में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दरमियान में Cu होगा, कॉपर होगा और साइड पे इसके 2 लिगेंड्स होंगे। आप इसकी शेप इस तरह भी बना सकते हैं और आप इसकी शेप ये सिंपल भी बना सकते हैं कि दरमियान में कॉपर है जो कि मेटल है और साइड्स पे लिगेंड्स हैं और इसका एंगल है 180 डिग्री। मैंने जितनी भी डायग्राम्स बनाई हैं, अगर आप ये सारी बनाते हैं तो जो इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़ता है और ये बेस्ट है। अगर अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। मैंने ये तमाम पॉसिबल और ट्रिकी क्वेश्चंस बनाए हैं कि अगर आप इनको साथ साथ लिख लेते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। जब जब भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा, आप आपको जो भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। पहले है राइट अ नोट ऑन कोऑर्डिनेशन नंबर 2। ये तो आप आसानी से कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये है। SP है, हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है, आप वो भी लिख देते हैं। अगर डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ लीनियर ज्योमेट्री, आपको समझ आ जाएगी कि लीनियर ज्योमेट्री सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में है, आप उसको भी आसानी से काट सकते हैं। लेकिन जब वो कहता है ना एग्जाम्पल, तो हमें एग्जाम्पल नहीं याद रहती कि हम एग्जाम्पल कौन सी लिखें। तो मैंने आपको उसकी भी जो ट्रिक है वो मैंने आपको बताई है कि आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो सिर्फ जो मेन इम्पोर्टेंट है, जो मेन बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि जो लिगेंड है उसके साथ 2 लिखा होना चाहिए। जैसे कि ये ऊपर हर एक में 2 लिखा हुआ है, तो जिसके साथ 2 लिखा होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की एग्जाम्पल होगी, ठीक है। तो आपको ये जो एग्जाम्पल, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 है, आपको इसको ये प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करनी है। उसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि CuCl2 है, तो आप ये बताएं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है और हमें इसका कंप्लीट जो ये वाला जो कंप्लीट प्रोसेस है हमें ये बताएं। एक ही क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा कोई भी और क्वेश्चन नहीं आ सकता। और अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।